हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अदित और यह एक सीरीज़ होने वाली है एक बुक पे जिसका नाम ऑब्वियसली अगर आप यहाँ हैं तो जान ही गए होंगे। इट्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी गई है स्टीफन हॉकिंग द्वारा। स्टीफन हॉकिंग जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट रह चुके हैं। इस सीरीज़ में हम बुक के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से परखेंगे, समझेंगे। हम समझेंगे कि यूनिवर्स कहाँ से आया, कब और क्यों आया, क्या इसका कभी अंत होगा, अगर होगा तो कैसे। ये सभी क्वेश्चंस हमारा ध्यान कॉस्मोलॉजी की तरफ आकर्षित करते हैं। मॉडर्न साइंस आज इतना एडवांस हो चुका है कि कुछ ही स्पेशलिस्ट इंसान यहाँ यूज़ हो रही मैथमेटिक्स को मास्टर कर पाते हैं, मगर फिर भी जो फंडामेंटल एंड बेसिक आइडियाज़ हैं इन सवालों के पीछे वह आज भी वही हैं। और बुक में स्टीफन हॉकिंग ने इन्हीं आइडियाज़ को प्रकाशित करा है ताकि एक आम इंसान भी इन्हें समझ सके। स्टीफन हॉकिंग यह भी कहते हैं कि किसी ने उनसे कहा हर एक मैथमेटिकल इक्वेशन जो वो बुक में डालेंगे उनकी सेल आधी कर देगा, और इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि कोई इक्वेशन ही नहीं डालेंगे एक्सेप्ट फॉर द वन जिसके बिना कॉस्मोलॉजी पे बुक लिखना ही इम्पॉसिबल है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये वही इक्वेशन है जो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई है, E = mc²। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दिस विल मोटिवेट मी टू डू मोर। द बुक हैज़ अराउंड 11 चैप्टर्स। वी विल कवर देम ऑल इन डिटेल। हर एक डायग्राम, हर एक प्रिंसिपल यहाँ कवर करेंगे, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो। आई एम श्योर अगर आप सीरीज़ को स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करें तो ज़रूर सब्जेक्ट के मास्टर बन के निकलेंगे। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू दी चैप्टर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला चैप्टर जो कि स्टीफन हॉकिंग ने इस बुक में लिखा है वह है आवर पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। हम में से कितने और कैसे यूनिवर्स को परसीव करते हैं। कुछ लोग तो नोटिस भी नहीं करते और कुछ बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर हम कहाँ हैं, क्या है आसमान के पीछे, क्या ये सितारे जो इतनी दूर होकर इतना तेज़ मूव कर रहे हैं तो इनकी वास्तविक रफ्तार क्या होगी। वी विल डील विद ऑल दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। स्पेस एंड टाइम दूसरा चैप्टर है जो स्टीफन हॉकिंग ने बुक में लिखा है। इसमें हम समझेंगे कि स्पेस और टाइम के बीच में रिलेशन क्या है, क्या स्पेस को कंप्रेस या एक्सपेंड किया जा सकता है, अगर हाँ तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी जरा जानेंगे। तीसरा चैप्टर होगा द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। क्या ब्रह्मांड वास्तविक में बढ़ रहा है। आपने मल्टीवर्स थियोरी के बारे में भी सुना होगा। अगर ऐसा है तो हमारा यूनिवर्स कहाँ बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। चौथा चैप्टर जो कि स्टीफन हॉकिंग ने इस बुक में लिखा है वह है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। काफ़ी छोटा सा चैप्टर है मगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। डील करेंगे कि क्या अगर आज हमें यूनिवर्स का स्टेट पता चल जाए तो भविष्य की प्रेडिक्शन हो सकती है। क्या हम बता पाएंगे कि कब कौन सा एस्ट्रॉइड धरती से टकराएगा। पांचवा चैप्टर जो कि इस बुक में लिखा गया है वह है द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर। पहले लोग मानते थे कि यूनिवर्स 4 तत्वों से बना है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। फिर एटम्स का पता चला। फिर पता चला कि एटम्स तो अंदर से खोखले हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में इंसानों ने जाना। आज क्वार्क्स तक पहुंच गए हैं। हम जानेंगे कि यह एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं क्या और कैसे एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। छठा चैप्टर जो कि इस बुक में लिखा गया है वह है द ब्लैक होल्स। शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यह सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर हो। क्या हैं ब्लैक होल्स, क्यों हैं, कैसे दिखते हैं, क्या दिखते भी हैं, क्योंकि लाइट तो एस्केप होती नहीं। सातवां चैप्टर होगा ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक। हम डिटेल में ब्लैक होल के पार्ट्स को समझेंगे, देखेंगे कि इवेंट होराइजन है क्या, क्या होगा उस एग्जैक्ट लम्हे में जब आप इवेंट होराइजन पे हो। क्या आपके दोस्त जो बाहर हैं आपको इवेंट होराइजन में गिरता देख पाएंगे और आगे क्या। अब हम बढ़ते हैं आठवें चैप्टर जो इस बुक में लिखा गया है वह है द ओरिजिन एंड फेट ऑफ यूनिवर्स। इसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई और अंत कैसे होगा। क्या यूनिवर्स बिग बैंग से ही स्टार्ट हुआ या कोई और भी थियरीज हैं, हम ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। नौवां चैप्टर होगा द एरो ऑफ टाइम। हम जानेंगे कि समय यूनिवर्स में कैसे चलता है। क्या समय उल्टा भी चल सकता है, समय जैसे चलता है वैसे क्यों चलता है। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है अगर हम समय को बीच में से ही। बुक का 10वां चैप्टर है द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। वैज्ञानिक हमेशा से थियरीज पे काम करते आए हैं जो फिजिकल फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकें। हमने देखा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की E = mc² इक्वेशन ने एनर्जी और मैटर को यूनिफाई कर दिया था। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम एंड स्पेस को यूनिफाई कर दिया था। सर आइजैक न्यूटन ने मैटर और फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन से यूनिफाई कर दिया था। लेकिन क्या कोई ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है जो सभी चीज़ों को यूनिफाई कर दे। क्या अल्टीमेट थियरी पॉसिबल है। और 11वें चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में कंक्लूजन्स जिसका नाम दिया गया है, उसमें हम सारी चीज़ों को
एक नज़र फिर से स्पेस टाइम पर डालेंगे और जानेंगे कि हम हैं कहाँ और हम हैं क्यों।